हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज फिर हम तैयार हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर लेके, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कुछ शेयर लेके। मार्केट का आज खुलना बहुत ही अच्छा रह रहा है। जिस तरीके से पॉजिटिव रिजल्ट्स मुझे नज़र आ रहे हैं, आज लगता है मार्केट में कुछ हाहाकार नज़र आ सकता है। इसलिए आज पॉजिटिव थिंकिंग के हिसाब से हम इस मार्केट में एंट्री करेंगे। तो इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर लेके चलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंट्राडे एंड डिलीवरी में हमारे पास कौन कौन से शेयर हैं। तो सबसे पहला शेयर आ रहा है हमारे पास जोमैटो का। तो जोमैटो के शेयर के पास एक नज़र बनाते हैं, देखते हैं क्या है। तो टेक्निकली चार्ट सबसे पहले देखने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं कि किस तरीके से टेक्निकली चार्ट बता रहा है। तो कैंडल चार्ट पैटर्न को अगर ध्यान से देखने की कोशिश करें तो 2 दिन की बिकवाली के बाद थोड़ा सा कमज़ोर होता हुआ नज़र यहाँ आ रहा है, लेकिन RSI अभी भी अपनी पोजीशंस को सेटल करते हुए चल रहा है और बाइंग पोजीशंस में है। इसी तरीके से स्टोकास्टिक भी अपनी बाई पोजीशन पे बैठा हुआ है। जिस तरीके से दिख रहा है कि वॉल्यूम लेवल जो है हमारे पास अभी भी बढ़ा हुआ है, लेकिन इंडिकेटर अभी बाइंग पोजीशंस पर है। लेकिन कैंडल स्टिक पैटर्न जिस तरीके से इसको क्या दे रहा है, एक तरीके से बेरिश लेवल पे देता हुआ जा रहा है। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ बात करेंगे कि इस तरीके से इसके अंदर कुछ उछाल आ सकता है, उससे पहले कि मैं आपको बात करूँ कि सेंसेक्स में ये शामिल होने वाला है, जो इसको पहली न्यू मंजूरी मिल चुकी है, जिसके वजह से न्यूएस कंपनी के हिसाब से ये एक एंट्री लेता हुआ नज़र आ रहा है। 23 दिसंबर में इंडेक्स में शामिल हो जाएगा, जिसका एक पॉजिटिव थिंग्स मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर एक मिलता हुआ नज़र आएगा। जिस तरीके से अपने ऑर्डर बुक को बढ़ा रहा है उसकी पोजीशंस के ब्याह पर मुझे लगता है कि आज इसके अंदर एक पॉजिटिव थिंग आ सकता है, जिसके लिए मैं टारगेट जो ले रहा हूँ 280 का टारगेट ले रहा हूँ। जिसके बिहाफ पर डिप के बिहाफ पर यहाँ पर मैं जो स्टॉप लॉस लेके चल रहा हूँ वो स्टॉप लॉस है 260 का। एक्शन रहेगा बाय का, इस पे आप एक नज़र बना के चल सकते हैं और अपनी पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास CESC का, जिसका प्राइस है 172 का। इस पे मारते हैं एक नज़र, देखते हैं किस तरीके से काम हो रहा है। तो टेक्निकली चार्ट अगर हम ध्यान से देखें कि जिस तरीके से ट्रेंड डाउन की तरफ चल रहा है कि कमज़ोर पोजीशन है, लेकिन ध्यान से अगर देखा जाए कि एक गैप अप आया था फ्राइडे के दिन, वो जो अच्छा गैप अप मुझे दिखाई दिया, जिस तरीके से उसने पोजीशंस को बढ़ाने की कोशिश करी, एकदम 168 से 173 का गैप अप आया, पोजीशन लिया 175 176 के ब्याह पर इसने हाई भी मारा, उस तरीके की पोजीशन है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ तो RSI मुझे थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आता हुआ नज़र आ रहा है। स्टोकास्टिक की पोजीशंस देखने की कोशिश कर रहा हूँ तो वहाँ पर थोड़ा पोजीशन बदलता हुआ नज़र आ रहा है। अभी बेरिश लेवल पे यहाँ पे बैठा हुआ है। जिस तरीके से वॉल्यूम जिस तरीके से नज़र आ रहा है वो बहुत कमज़ोर नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ मैं अगर इसकी बात करूँ फंडामेंटली कि वहाँ पर बैलेंस शीट और रेशो में जिस तरीके की सुधार हुआ है, और एक न्यू चीज़ क्या है कि 100% हिस्सेदारी खरीदने के लिए जो इनका LOL मिला है वो बहुत ही ज़बरदस्त हुआ है। ये जो डील है ये डील ज़बरदस्त हुई है। डील का जो साइज़ मैं बताने की कोशिश करूँ इन द रुपीज़, ये 871 करोड़ का है, जो एक पॉजिटिव थिंग देखता हुआ नज़र आ सकता है। मेरे को लगता है कि इसके बिहाफ पे आज यहाँ पर बाइंग पोजीशन आ सकती है। जहाँ मैं टारगेट ले रहा हूँ 178 का टारगेट लेके जा रहा हूँ, जहाँ पर ये आसानी से अचीव करता हुआ नज़र आ सकता है। डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस रहेगा 168 पर, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा जो शेयर है वो है KSB का, जिसका प्राइस है 797। इस पे मारते हैं एक नज़र और देखते हैं किस तरीके से वर्कआउट है। तो सबसे पहले इसका टेक्निकली चार्ट समझने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से एक कंसोलिडेट पोजीशन के बाद जिस तरीके से यहाँ पे एक सेलिंग आई थी, लेकिन वहाँ पर दोबारा से फ्राइडे के दिन एक बाइंग पोजीशन देखी गई, लेकिन अभी भी 13 EMI के नीचे वॉल्यूम लेवल कमज़ोर है। लेकिन RSI अभी भी जो है मिड के बिहाफ पर बुलिश लेवल पर बैठा हुआ नज़र आ रहा है। स्टोकास्टिक अभी थोड़ा सा कमज़ोर है, यानी कि देखा जाए तो एज पर टेक्निकली एक मिला जुला रिजल्ट देता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो फंडामेंटली में जिस तरीके से उधार आया, चेंज आया है, और जिस तरीके का चेंज पोजीशन मुझे नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है, वो पोजीशन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के वर्कआउट करते हुए नज़र आया है। ये हाई से करीब 24% का करेक्शन हो चुका है। यहाँ पर मुझे पोजीशन लग रही है कि ये किस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है, रेशो में होता हुआ चेंज। और जिस तरीके से ना मैं आपको एक बात बताऊं कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में सरकार जीती है, उसके बिहाफ पर कृषि में जो है सोलर के उपयोग जो बनते हुए नज़र आ रहे हैं, वो NDA का सबसे बड़ा फैसला है, जिसके बिहाफ पर ये वर्कआउट होता हुआ नज़र आ सकता है। इसलिए यहाँ पोजीशन जो है बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। इसलिए यहाँ पर मैं जो टारगेट ले रहा हूँ वो थोड़ा बड़ा टारगेट ले रहा हूँ, 840 का। डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस रहेगा 790 का। एक्शन रहेगा बाय का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं ध्यान से देखूँ RVNL का जो प्राइस है वो 420 है। इस पर एक टेक्निकली चार्ट देख लेते हैं किस तरीके से जो डाउन पोजीशन इस पर नज़र आई है वो थोड़ी सी घबराहट वाली पोजीशन है। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक डेंजर लेवल को अभी इसने टच नहीं करा है।
13 EMI के नीचे पोजीशन है। स्टोकास्टिक और जो RSI है उसमें से RSI एक बेटर पोजीशन दे रहा है, लेकिन स्टोकास्टिक अभी भी थोड़ा सा कमज़ोर पोजीशन पे नज़र आ रहा है। लेकिन RVN का ऑर्डर बुक अगर मैं ध्यान से देखता हूँ तो उस पर ऑर्डर टू ऑर्डर मिलते चले जाते हैं। अभी भी ईस्टर्न रेलवे के साथ इनको जो है एक स्पेशल ऑर्डर मिला है जो 838 करोड़ का है, जिसके बिहाफ पे यहाँ पोजीशन बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। इसी के बिहाफ पर मैं यहाँ जो टारगेट ले रहा हूँ वो टारगेट है 435 का। अगर मैं डिप के बिहाफ पे देखूँ स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस मैंने ले रखा है 415 का। एक्शन रहेगा बाय का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं देखना चाहूँ तो मेरे पास शेयर है कोचीन शिपयार्ड का। बेटा इस पर नज़र बना के रखनी है। 1299 का शेयर है। इस पर देखते हैं किस तरीके से वर्कआउट है। टेक्निकली चार्ट अगर ध्यान से देखने की कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा डाउन पोजीशंस पे चल रहा है और 13 EMI के नीचे पोजीशन है, लेकिन RSI एक बेटर पोजीशन पे बैठा हुआ है। स्टोकास्टिक थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी पोजीशन थोड़ी कमज़ोर है। लेकिन अगर मैं टेक्निकली बात करने के साथ साथ अगर फंडामेंटली बात करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर जिस तरीके का इसको जो MOA मिला है USA के साथ, वो थोड़ा सा बेटर पोजीशन इसको बनाता हुआ नज़र आ रहा है। भारतीय बाजार में सही है जी, जैकब रिक्स के डिज़ाइन के लिए इनको करार हो गया है, एक एग्रीमेंट हो गया है, जिसके बिहाफ पर यहाँ पे बहुत ही बढ़िया एक पोजीशन बनती हुई नज़र आ सकती है। जैकब के जो रिक्स के साथ जो करार हुआ है उसमें क्या है कि पोजीशन एक बेटर पोजीशन पे जाती हुई है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो एक पोजीशन इनको मिली है वहाँ पर ये उछाल देते हुए नज़र आ सकता है, जिसके बिहाफ पर मैं टारगेट ले रहा हूँ 1335 का। डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस ले रहा हूँ मैं 1285 का। इस पर आप एक नज़र बना के चल सकते हैं और देख सकते हैं कि अपनी पोजीशंस को। अगर मैं देखना चाहूँ कि मैं अगला नेक्स्ट शेयर तो वो है RK का। RK का जो प्राइस है वो है 203 का। इस पर एक नज़र बना के चलते हैं और देखते हैं किस तरीके से वर्कआउट होता है। अगर मैं ध्यान से देखूं कि जिस तरीके से डाउन पोजीशन यहाँ पर थी, ये 14 तारीख की बात है, उसके बाद उसने अपने आप को संभाला और वर्कआउट करते रहे। लास्ट 2 डेज में थोड़ा सा कमजोरी पे नज़र आया, लेकिन अभी भी पोजीशन जो है थोड़ी बेटर है क्योंकि बॉलिंजर बैंड को टच करता हुआ, लेकिन 13 EMI के नीचे थोड़ा सा कमजोर पोजीशन दे रहा है। RSI अभी मिडिल के बिहाफ पे वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है, वर्कआउट बेटर है। स्टोकास्टिक बहुत कमजोर पोजीशन को दे रहा है। टेक्निकली जो चार्ट देख रहा है वो इंडिकेटर और कैंडल और जिस तरीके की पोजीशंस हैं वॉल्यूम के हिसाब से, उसके हिसाब से थोड़ा सा मिला जुला आंसर देता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं ध्यान से देखूं फंडामेंटली तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए ये मार्केटिंग करता है कंपनी, और ये जो पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करता है उसी तरीके से मुझे लग रहा है कि NDA का सपोर्ट मिलते हुए आज कुछ इसमें वर्कआउट होता हुआ नज़र आ सकता है। और इसमें जो मैंने टारगेट लिया है थोड़ा सा बड़ा टारगेट ले रहा हूँ, 215 का टारगेट है। डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस रहेगा 200 का। एक्शन रहेगा बाय का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हमारे पास शेयर वोलार का। वोलार के अगर मैं बात करूँ कि यहाँ वालोर का, यहाँ पे मैं बात करूँ तो इसका जो प्राइस है वो 160 का। इस पर एक नज़र बना के चलते हैं, देखते हैं क्या टेक्निकली चार्ट अगर ध्यान से देखेंगे डाउन पोजीशंस मेरे को 13 तारीख को नज़र आई थी। उसके बाद इस तरीके से पियर्सिंग पैटर्न और उसने अपने आप को हैंडल पोजीशंस पे बना के रखा, वो एक बेटर पोजीशन है। जिस तरीके से मैं अगर ध्यान से देखूं कि वहाँ पर जो मेरा RSI है थोड़ा सा अच्छा पोजीशन देता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन उसके विपरीत स्टोकास्टिक एक थोड़ा विपरीत वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन वॉल्यूम लेवल भी थोड़ा सा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। टेक्निकली चार्ट में होता हुआ थोड़ा सा सुधार मुझे अच्छा लगता हो रहा है। महाराष्ट्र के रियल एस्टेट में कंपनियों की खरीदारी के लिए काम करता है और जिस तरीके से मुझे लग रहा है ये अच्छी पोजीशन देता हुआ नज़र आ सकता है, जिसके बिहाफ पर मैंने टारगेट लिया है 170 का। डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस लेके चल रहा हूँ 157 का। एक्शन रहेगा बाय का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी कैटेगरी है फ्यूचर एंड ऑप्शन की कैटेगरी। इस पे नज़र बना के चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से शेयर मिलते हैं। तो सबसे पहला शेयर है हमारे पास टेक महिंद्रा का, जिसका फ्यूचर लेना है 1747 यानी 1747 रुपये के बिहाफ पे हमें वर्कआउट होता हुआ नज़र आ सकता है। उस पर हम ध्यान से देखते हैं। तो ध्यान से देखें तो टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से नज़र आ रहा है वो बहुत ही अच्छा पोजीशन नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर जिस तरीके से पोजीशन बढ़ती हुई नज़र आ रही है और ग्रीन कैंडल के चार्ट पैटर्न बनते हुए नज़र आ रहा है। RSI और स्टोकास्टिक भी बहुत ही अच्छा पोजीशन दिखाता हुआ नज़र आ रहा है, इसलिए मैंने इसको फ्यूचर में बाइंग लेने की कोशिश करी है, क्योंकि पिछले जो 5 दिनों के अंदर ये शेयर जो है 5% से ज़्यादा भाग गया और बहुत ही अच्छा पोजीशन देता हुआ जा रहा है। टारगेट है 1795 और डिप के बिहाफ पे अगर मैं स्टॉप लॉस लूँ 1720 का। इस पर एक नज़र बना के चलें, एक्शन रहेगा बाय का। नेक्स्ट अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मेरे पास जो शेयर आया महफिज का आया, जिसके अंदर फ्यूचर का लेके चलना है, जिसका प्राइस है 2882। इस पर एक नज़र बना के चलते हैं और किस तरीके से वर्कआउट होता है उस पर मैं देखने की कोशिश करता हूँ। तो IT कंपनी में आता हुआ उछाल जिस तरीके से करता है वर्कआउट, वहाँ पे पोजीशन मुझे लग रहा है IT सेक्टर के अंदर जिस तरीके से टेक्निकल सेटअप अच्छा हुआ है वो बहुत बेटर है। अगर हम ध्यान से देखें तो गैप अप पोजीशन भी यहाँ पे नज़र आई है और वॉल्यूम लेवल जिस तरीके से बढ़ा है, RSI और स्टोकास्टिक भी थोड़ा सुधार पोजीशन
पोजीशन में आते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसके बिहाफ पर मैंने इसे फ्यूचर के अंदर बाइंग पोजीशंस पे लेता हुआ नज़र आया हूँ। और टेक्निकली चार्ट में अगर मैं ध्यान से देखूँ, इसके हिसाब से मैंने टारगेट लिया है 2930 का, डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस है 2870 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो चीज़ है वो है ऑप्शन की कैटेगरी, जिसमें मैंने सेविंग्स का लिया 6900 का स्ट्राइक प्राइस, कॉल लेके चलना है 150 का टारगेट है, इस पर एक नज़र बना के चलते हैं। तो ध्यान से देखें टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से कमज़ोर, यहाँ पे एक डोजी कैंडल नज़र आई थी 21 तारीख को, लेकिन फ्राइडे के दिन जिस तरीके से एक अच्छा उछाल नज़र आया, बहुत पोजीशन नज़र आई, RSI बहुत ही अच्छी पोजीशन देता हुआ, वॉल्यूम लेवल भी बहुत ही अच्छा पोजीशन देता हुआ नज़र आया, जिस तरीके से टेक्निकली मुझे मजबूत नज़र आया वो बहुत बेटर पोजीशन पे नज़र आता हुआ दिखाई दिया है। उधर ही मैं अगर दूसरी तरफ देखने जाऊँगा तो मुंबई के मेट्रो में इलेक्ट्रॉनिक जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, उस कंपनी का योगदान बहुत बड़ा है, उसके बिहाफ पे वर्कआउट होता हुआ नज़र आ सकता है। यहाँ पर मैंने इसलिए इसको कॉल पोजीशंस पे लिया, टारगेट है 150 का, स्टॉप लॉस के बिहाफ पे ले रहा हूँ मैं 120 का, एक्शन रहेगा बाय का, कॉल बाय करके चलनी है। नेक्स्ट हमारे पास है रैमको सीमेंट का, जिसका 950 का स्ट्राइक प्राइस है, कॉल लेके चलने 11 रुपये के बिहाफ पे मिल जाएगा। टेक्निकली टारगेट अगर ध्यान से देखें तो 21 रुपये का, इस पर एक नज़र बना के चलते हैं। अगर मैं ध्यान से देखूँ जिस तरीके से आया उछाल बैटर करता हुआ, काम वर्कआउट बहुत अच्छी है, बोलेजर बैंड के हिसाब से बहुत पोजीशन अच्छी है, RSI के हिसाब से बहुत अच्छी है, स्टोकास्टिक के हिसाब से, वॉल्यूम लेवल के हिसाब से, टेक्निकली जिस तरीके से मजबूती नज़र आई है वो बहुत ही बड़े, पिछले एक महीने के अंदर अंदर शेयर 10.5% से ज़्यादा की तेज़ी में चला हुआ है। इसी के बिहाफ पे मैं आज कॉल पोजीशन इसकी लेके चल रहा हूँ, टारगेट 21 का, स्टॉप लॉस 7 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पर आप एक नज़र बना के चल सकते हैं, अपनी फ़ायदा ले सकते हैं। तो कुछ ऐसे शेयर है जिन पे आप पोजीशन ले सकते हैं और वर्कआउट कर सकते हैं। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर। गुड बाय।